वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 5A से। इसमें हम पढ़ेंगे टोटल लिस्ट। किसके बारे में? राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश एमपी हाई कोर्ट के। और फिर इन पर बनने वाले कुछ एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी तैयारी है और कितनी करनी बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं राज्यपाल की लिस्ट के साथ। तो बस इनका ये मालूम होना चाहिए कि एमपी में कौन कौन राज्यपाल थे, उनके नाम क्या थे, क्योंकि कई बार ये शफल करके पूछ लेता है कि इन 4 में से या इन 3 में से कौन कभी नहीं रहे एमपी के राज्यपाल। तो हमें नाम तो मालूम होने चाहिए कम से कम। स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया, ये थे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। फिर आए इनके बाद हरि विनायक पाटस्कर, केसी रेड्डी थर्ड। फिर न्यायाधीश पीवी दीक्षित, ये कार्यकारी थे, है ना। फिर केसी रेड्डी आए फिर से। फिर सत्यनारायण सिन्हा, इनके समय पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में। फिर आए निरंजन नाथ मांचू। फिर आए चेपुदेरा मुथाना पुनाचा, इनको बोलते हैं सीएम पुनाचा। तो ये इनके समय दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में। फिर इनके बाद आए भगवत दयाल शर्मा। फिर न्यायाधीश जीपी सिंह, ये भी कार्यकारी थे। जो न्यायाधीश हैं वो कार्यकारी होते हैं आमतौर पर। फिर भगवत दयाल शर्मा, फिर न्यायाधीश जीपी सिंह, फिर भगवत दयाल शर्मा। और इनके बाद में फिर केएम चांडी, न्यायाधीश एनडी ओझा, फिर केएम चांडी, फिर सरला अग्रवाल। ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। फिर कुंवर महमूद अली खां, ये क्या, तो 1992 में 1992 में तीसरा राष्ट्रपति शासन था, वो इनके समय लगा था, ये उस समय राज्यपाल थे। फिर मोहम्मद शफी कुरैशी, डॉक्टर भाई महावीर, राम प्रकाश गुप्त, के एम सेठ, बलराम जाखर, रामेश्वर ठाकुर, राम नरेश यादव, ओपी कोहली, आनंदीबेन पटेल, ये मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल हैं। फिर लालजी टंडन, आनंदीबेन पटेल, फिर मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। अब आते हैं हमारे कौन कौन मंत्रिमंडल। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल मतलब कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है। शिवराज सिंह चौहान, जो मामा है हमारे, तो सामान्य प्रशासन मंत्री हैं, विमानन मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग मंत्री हैं और आनंद विभाग का मंत्रालय भी इन्हीं के अधीन है। और क्या इनके अधीन आता है, तो ऐसे समस्त अन्य विभाग जो बच गए वो इनको दे दिए गए, मतलब कि जो किसी अन्य मंत्री को ना सौंपे गए हों वो इनके अधीन आ जाएंगे। फिर आते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री हैं, ये जेल मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, विधि और विधायी कार्य मंत्री हैं। फिर गोपाल भार्गव जी के पास है लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, ठीक है, मंत्री हैं ये। तुलसी सिलावट, जल संसाधन मंत्री हैं, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री हैं। याद कैसे करोगे, तो जल में मछली होती है ना, मत्स्य मछुआ, और हम जो तुलसी होती है, तुलसी का पत्ता, वो हम जल में डाल के पीते हैं, है ना, पवित्र होता है, तो वही। तो ऐसे याद रहेगा कि तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री। कुंवर विजय शाह, वन मंत्री, ठीक है। फिर वाणिज्यिक कर मंत्री और वित्त मंत्री कौन है, ये है जगदीश देवड़ा, इनके पास योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग मंत्रालय भी है और इन्होंने ही बजट पेश किया था। फिर गौरी शंकर बिसेन, नर्मदा घाटी विकास मंत्री हैं गौरी शंकर बिसेन। बिसाहूलाल सिंह, खाद्य मंत्री, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री। फिर यशोधरा राजे सिंधिया, खेल और युवा कल्याण मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और रोजगार विभाग मंत्री भी यही हैं। राजेंद्र शुक्ला, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, जनसंपर्क मंत्री। भूपेंद्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री। मीना मांडवे, जनजातीय कार्य विभाग मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री। फिर कमल पटेल, किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री। गोविंद सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, परिवहन मंत्री। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, खनिज संसाधन मंत्री, श्रम मंत्री। फिर विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग मंत्री भी विश्वास सारंग है। अब कहीं त्रासदी हुई है तो जिस पर हमें विश्वास होगा उसी को बताएंगे ना, तो ऐसे याद रख सकते हो। और जिस डॉक्टर पर भरोसा कर तो उसी से चिकित्सा इलाज के लिए जाओगे, तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री। फिर प्रभुराम चौधरी, तो लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। अपन भगवान से क्या मनाते हैं कि भैया सबका भला हो और हमारे परिवार का कल्याण हो, तो लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन, प्रभु राम। कौन से प्रभु, तो राम, तो प्रभु राम चौधरी। तो इनके बाद फिर आते हैं कौन, तो श्री महेंद्र सिसोदिया,
पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री। फिर प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये हैं ऊर्जा मंत्री। प्रेम सिंह पटेल, पशुपालन, अच्छा पशुओं को क्या पसंद है कि कोई इन्हें लाड़ प्यार करे, प्रेम करे, तो पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल। सामाजिक न्याय और निःशक्त कल्याण विभाग मंत्रालय भी इन्हीं के अधीन है। ओम प्रकाश सकलेचा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी ओम प्रकाश सकलेचा ही हैं। उषा ठाकुर, पर्यटन मंत्री, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि ज़्यादातर जो मम्मी लोग होते हैं उनका नाम कैसा होता है, उषा होता है ना, तो जितनी माता आता जो उषा होती हैं तो उनका अपनी मम्मी अपने को क्या सिखाती है कि पर्यटन मतलब घुमाने फिराने लेके जाती है, संस्कृति संस्कार सिखाती हैं, और धार्मिक न्यास धर्मस्व कैसे कि मंदिर अंदर घूमने जा रहे हैं अपन, है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो कि उषा ठाकुर पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री और धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री। फिर अरविंद भदौरिया, सहकारिता मंत्री, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री। फिर आते हैं कौन, मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री। हरदीप सिंह डंग, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, पर्यावरण मंत्री। फिर आते हैं कौन, श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्ती गांव, ये हैं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री। श्री भरत सिंह कुशवाहा, ये राज्य मंत्री हैं किस चीज़ के, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। स्वतंत्र प्रभार किसका, नर्मदा घाटी विकास मंत्रालय का। फिर श्री इंदर सिंह परमार, ये भी राज्य मंत्री हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन मंत्री। श्री राम खिलावन पटेल, राज्य मंत्री। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग मंत्री का स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री भी है ना। फिर अच्छा कई जगह कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है जैसे पंचायत और ग्रामीण विकास, तो वो कंफ्यूज मत होना, वो राज्य मंत्री के लिए अलग है और जो ओरिजिनल मंत्री उनके लिए अलग है, ऐसा टाइप। तो श्री रामकिशोर कावरे जो है ये भी राज्य मंत्री हैं, इनके पास है आयुष मंत्रालय, स्वतंत्र प्रभार और जल संसाधन मंत्री। श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव राज्य मंत्री हैं, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री। श्री सुरेश धाकड़ लोक निर्माण विभाग मंत्री। धाकड़ लोग क्या लोक निर्माण करने में सबसे आगे होंगे ना, तो वही। फिर डॉक्टर OPS भदौरिया राज्य मंत्री हैं, नगरीय विकास और आवास मंत्री। श्री राहुल सिंह लोधी, ये भी राज्य मंत्री हैं, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, स्वतंत्र प्रभार और वन मंत्री का मंत्रालय का। फिर आती है हमारी क्या, मध्य प्रदेश विधानसभा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की लिस्ट पूरी देखेंगे, ठीक है, किस विधानसभा में थे ये देखेंगे। वैसे कार्यकाल इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, वैसे होता है, पर आप इसके नाम बस देख लो कौन सी विधानसभा है ताकि याद रहे। पंडित कुंजीलाल दुबे पहली विधानसभा में थे, दूसरी विधानसभा में थे और तीसरी विधानसभा में भी कुंजीलाल दुबे ही थे। फिर आती है चौथी विधानसभा में कौन थे, श्री काशी प्रसाद पांडे जी। फिर आते हैं तेजलाल टेमरे, ये पांचवी विधानसभा में थे। गुलशेर अहमद, ये भी पांचवी में ही थे। छठी विधानसभा में थे मुकुंद सखाराम नेवालकर। फिर सातवीं विधानसभा में थे अध्यक्ष कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा। फिर यज्ञदत्त शर्मा के बाद रामकिशोर शुक्ला। फिर आठवीं विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। फिर नौवीं विधानसभा में अध्यक्ष थे श्री ब्रजमोहन मिश्रा। फिर 10वीं विधानसभा में अध्यक्ष थे श्रीनिवास तिवारी। 11वीं के भी श्रीनिवास तिवारी। 12वीं के ईश्वर दास रोहाणी और 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष भी ईश्वर दास रोहाणी। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीतासरण शर्मा। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि 2014 से 18 की जो मतलब पिछली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, उस समय जब पूछा गया था तब की ये विधानसभा थी पिछली, तो 14वीं सीतासरण शर्मा था उसका उत्तर। फिर बाद में 15वीं विधानसभा के दो अध्यक्ष हैं वर्तमान, एक तो NP प्रजापति थे, ये 15वीं विधानसभा के पहले अध्यक्ष कहलाएंगे, ठीक है। फिर 15वीं विधानसभा के वर्तमान और दूसरे अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम। अगर कोई पूछे वर्तमान में कौन अध्यक्ष है तो वो श्री गिरीश गौतम है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष श्री पंडित कुंजीलाल दुबे थे, वर्तमान में गिरीश गौतम है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे थे और वर्तमान में पद खाली है, वैकेंट है प्लेस। फिर इसके बाद आते हैं कौन, विपक्ष का नेता या बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष। तो कहाँ पे, विधानसभा में, MP की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, और हम देखेंगे विधानसभा, ठीक है। तो वैसे नाम बस इम्पॉर्टेंट है, और पूछा तो ऐसा जाता है कि ऐसे CM के नाम बताओ जो कि नेता प्रतिपक्ष थे विधानसभा में, है ना, या फिर नहीं थे। तो हम बस ऐसे CM के नाम को हमने ऐसे रेड मार्क कर रखा है ताकि वो अलग ही समझ में आए कि कौन थे। तो श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर ये थे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले विपक्ष के नेता या प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे विश्वनाथ यादवराव तामस्कर।
पहला और करंट का इम्पोर्टेंट होता है। चलो उसके बाद कौन बने, चंद्र प्रताप तिवारी दूसरी विधानसभा में थे नेता प्रतिपक्ष थे। तीसरी विधानसभा में वीरेंद्र कुमार सखलेचा, और फिर चौथी में भी वीरेंद्र कुमार सखलेचा, फिर चौथी में बहुत सारे बने थे। कौन कौन से, वीरेंद्र कुमार सखलेचा, फिर श्यामा चरण शुक्ल, फिर पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, फिर श्यामा चरण शुक्ल, फिर वीरेंद्र कुमार सखलेचा, फिर वसंत सदाशिव प्रधान। ठीक है, इतने बने थे चौथी के। और जो ये रेड मार्क है ये ऐसे सीएम है जो कि नेता प्रतिपक्ष थे एमपी की विधानसभा में। कौन कौन थे, वीरेंद्र कुमार सखलेचा थे, श्यामा चरण शुक्ल थे, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र थे। ठीक है, इसके आगे की लाइन देखें तो श्री कैलाश जोशी, ये भी ऐसे सीएम थे जो कि नेता प्रतिपक्ष थे अपने एमपी की विधानसभा में। फिर अर्जुन सिंह, वो भी ऐसे सीएम थे जो कि थे नेता प्रतिपक्ष। सुंदरलाल पटवा भी ऐसे सीएम थे जो कि थे नेता प्रतिपक्ष। तो इनकी वो इंपॉर्टेंट है विधानसभा कौन सी थी। तो 5वीं में कैलाश जोशी थे, 6वीं में अर्जुन सिंह थे, 7वीं में सुंदरलाल पटवा थे, 8वीं में फिर से कैलाश जोशी आ गए, 9वीं में फिर श्यामा चरण शुक्ल, 10वीं विधानसभा में विक्रम वर्मा, फिर 11वीं में गौरीशंकर शेजवार, फिर 11वीं में श्री बाबूलाल गौर भी ऐसे सीएम थे जो कि वो थे नेता प्रतिपक्ष। फिर जमुना देवी के बारे में आता है कि पहली महिला विपक्ष की नेता कौन थी, तो वो थी जमुना देवी, बुआ जी बोलते हैं इनको। ठीक है, फिर से जमुना देवी 12वीं और 13वीं की थी अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष थी, 12वीं और 13वीं की नेता प्रतिपक्ष थी। फिर बाद में आते हैं अजय सिंह, ये भी 13वीं के थे। फिर सत्यदेव कटारे 14वीं विधानसभा के थे नेता प्रतिपक्ष। फिर अजय सिंह, फिर गोपाल भार्गव, फिर बाद में कमलनाथ भी ऐसे सीएम हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष थे और 15वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता थे। फिर 15वीं के कोई पूछे कि वर्तमान में कौन से हैं, तो गोविंद सिंह हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह 15वीं से मतलब अभी तक बने हुए निरंतर। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की लिस्ट। इनमें का नाम इंपॉर्टेंट है। तो HS कामत, ये थे मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव, HS कामत। फिर RP नरोन्ना, MP श्रीवास्तव, RP नायक, RP नरोन्ना, फिर MS चौधरी, फिर SC वर्मा, KL पसरीचा, BK दुबे, श्री जगतपति, श्री बीरबल, श्री ब्रह्मस्वरूप, KCS आचार्य, MS सिंहदेव, RN चोपड़ा, RS खन्ना, RP कपूर। कई बार RS RN में कंफ्यूज करता है ऑप्शन देके, तो अच्छे से इसको दोबारा सुन लेना। फिर RP कपूर, फिर श्रीमती निर्मला बुच, पहली महिला मुख्य सचिव थी मध्य प्रदेश की। पहली महिला मुख्य सचिव कौन है, श्री निर्मला बुच। फिर NS सेठी, SC बेहार, KS शर्मा, PK मल्होत्रा, AV सिंह, BK साहा, श्री विजय सिंह। ठीक है, इसके बाद में RC साहनी, अवनी वैश्य, R परशुराम, एंटोनी J डिसा, बसंत प्रताप सिंह, सुधीर रंजन मोहंती, M गोपाल रेड्डी। और कोई बोले कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है, तो वह है श्री इकबाल सिंह बैंस। इनके कार्यकाल को 6 माह का विस्तार दिया गया है। ठीक है, ये कब बने थे, तो 24/3/2020 को बने थे और अभी भी हैं। फिर मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे, HS कामत, और पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, निर्मला बुच, हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अब लिस्ट आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है ना, इनका हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो विधानसभा कौन सी थी, इधर नाम लिखे हैं, उनका कार्यकाल यहाँ लिखा है और ये उनके नाम है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल, ये पहली विधानसभा में थे, एमपी के मुख्य सचिव, एमपी के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। फिर श्री भगवंत राम मंडलोई बने दूसरे सीएम। फिर कौन आए, फिर कैलाश नाथ काटजू आए, फिर पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र आए। द्वारका प्रसाद मिश्र साधारण क्या होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है ना, वही सदन का नेता होता है। लेकिन क्या हुआ कि चौथी विधानसभा में श्री गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में जो श्रीमती विजय राजे सिंधिया थी, वो सदन की नेता बनी। ठीक है, तो इस पर भी आगे क्वेश्चन बना है जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है MPPSC के द्वारा। फिर कौन आए उनके बाद, गोविंद नारायण सिंह, फिर नरेश चंद्र सिंह, मतलब कि जो चौथी में थे वो तो विजय राजे सिंधिया बनी, लेकिन फिर बाद में 5वें नंबर पे, और फिर 6वें में फिर से गोविंद नारायण सिंह बने, फिर एक ही बार बने, फिर नरेश चंद्र सिंह, फिर श्यामा चरण शुक्ल। फिर अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है क्या कि जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा था अप्रैल में 1977 में, तब पहले राष्ट्रपति शासन के समय सीएम कौन थे, तो श्यामा चरण शुक्ल। राज्यपाल कौन थे, सत्यनारायण सिन्हा। दूसरे राष्ट्रपति शासन के समय 1980 में सीएम कौन थे, सुंदरलाल पटवा, और राज्यपाल कौन थे, चिपुदिराम मुथाना पुनाचा। फिर जब तीसरे बार राष्ट्रपति शासन लगा 1992 में, तो सीएम कौन थे, सुंदरलाल पटवा, और राज्यपाल कौन थे, कुंवर महमूद अली खां। ये रिवीजन के हिसाब से। फिर इसके बाद
श्री प्रकाश चंद्र सेठी आए, फिर कैलाश जोशी, फिर वीरेंद्र कुमार सखलेचा, फिर सुंदरलाल पटवा, फिर अर्जुन सिंह, फिर से अर्जुन सिंह, फिर मोतीलाल वोरा, फिर अर्जुन सिंह, फिर मोतीलाल वोरा, फिर श्यामाचरण शुक्ल, फिर सुंदरलाल पटवा, फिर दिग्विजय सिंह, फिर दिग्विजय सिंह, फिर उमा भारती, उनके बाद बाबूलाल गौर है ना बुलडोजर मैन, फिर उनके बाद शिवराज सिंह चौहान, फिर शिवराज सिंह चौहान, फिर से शिवराज सिंह चौहान। और मतलब कि शिवराज सिंह चौहान के बारे में पूछ ले कब से बन रहा है, तो 12वीं 13वीं और 14वीं विधानसभा से है ना। उसके बाद में श्री कमलनाथ बने थे 15वीं में ही फिर से शिवराज सिंह चौहान बन गए थे 23 मार्च 2020 से, जो अभी तक तो बने हुए आगे देखते चुनाव। उसके बाद में क्या है कि एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने कहा था जो, तो पंडित रविशंकर शुक्ल, इनका जन्म, अच्छा ये पूछ लेते कई बार कि नाम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी दे देंगे एमपी की, ये भी तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ना, तो इनका नाम दे देंगे और 4 जगह का नाम दे देंगे, 4 जिलों का, पूछेंगे किस जिले से इनका संबंध है या था। तो पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म सागर में हुआ, शिक्षा इनकी रायपुर, जबलपुर और नागपुर में हुई, तो जबलपुर और सागर से इनका इम्पोर्टेंट रिलेशन है। फिर आते हैं भगवंत राव मंडलोई, इनका जन्म खंडवा में हुआ। फिर कैलाशनाथ काटजू, ये जावरा रतलाम में हुआ है, जावरा रतलाम से संबंधित हैं कैलाशनाथ काटजू। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1922 में जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका शारदा के संपादक थे। ये कौन? पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। 1930 में जबलपुर से दैनिक समाचार पत्र लोकमत का प्रारंभ किया था, ये पूछा था अभी पीएससी ने लेटेस्ट। उसके बाद 1932 में जेल में रहते हुए जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष बने, निर्वाचित हुए। 1936 में दोबारा अध्यक्ष बने जबलपुर नगर पालिका के। फिर जेल से कृष्णायन महाकाव्य की रचना की, तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या हो गया, शारदा, लोकमत और कृष्णायन। शारदा क्या है, ये पत्रिका है जबलपुर से जो प्रकाशित संपादन किया था जिसका। लोकमत क्या है, दैनिक समाचार पत्र है। और कृष्णायन क्या है, महाकाव्य, जेल में रह के इसकी रचना की थी। फिर 1942 में साप्ताहिक एक और आ गया, सारथी, ये इसका प्रारंभ किया था, जो कि शासन ने 1942 में ही बंद करवा दिया था। सदन की भूतपूर्व नेता मध्य प्रदेश की, वो श्रीमती विजया राजे सिंधिया, इनका संबंध कहाँ से, सागर से है। फिर 12 अक्टूबर 1919 को इनका जन्म हुआ था, महाराजा जीवाजीराव सिंधिया के साथ ग्वालियर में इनका विवाह हुआ था। फिर आते हैं गोविंद नारायण सिंह, ये इनका जन्म रामपुर, मतलब कहाँ, सतना के बघेलन, रामपुर बघेलन में हुआ था, सतना में हुआ था। फिर आते हैं राजा नरेश चंद्र सेन, इनका संबंध रायपुर से है और आदिम जाति कल्याण मंत्री भी रहे हैं एमपी के, ये बस एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। फिर श्री श्यामाचरण शुक्ल, इनके पिता सबको मालूम होंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और रायपुर के हिंदी दैनिक महाकौशल, ये आया, महाकौशल के संपादक कौन अगर पूछेंगे तो श्यामाचरण शुक्ल। फिर श्री प्रकाश चंद्र सेठी का संबंध उज्जैन से था। कैलाश जोशी का संबंध हाट पीपल्या देवास से था। वीरेंद्र कुमार सखलेचा, ये महू इंदौर से जुड़े हुए थे और जावद नीमच से भी जुड़े हुए थे। 1967 में श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र की सरकार को विधानसभा में पराजित करके संयुक्त विधायक दल की सरकार बनाने में प्रमुख रूप से भाग लिया तथा बाद में संयुक्त विधायक दल की सरकार में दिनांक 31 जुलाई 1967 को श्री गोविंद नारायण सिंह के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री, ये आया इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या, कि उप मुख्यमंत्री के पद में के रूप में शपथ ली थी। किसने ली थी? वीरेंद्र कुमार सखलेचा ने ली थी। श्री सुंदरलाल पटवा 30 जून 1998 के पहले तक जो ये क्या आता था, ये नीमच मंदसौर में आता था, तो इनका जन्म तो नीमच में ही हुआ था। और कुकड़ेश्वर तब के मंदसौर, तब के मंदसौर, अब के नीमच, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। उपाधि क्या मिली इनको? विधान गौरव की। किनको? सुंदरलाल पटवा को विधान गौरव की उपाधि मिली। फिर आते हैं अर्जुन सिंह, इनका जन्म चुरहट सीधी में हुआ था और इनका एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि पंजाब के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। कौन? अर्जुन सिंह। मोतीलाल वोरा नवभारत, नागपुर और रायपुर, नागपुर टाइम्स, मध्य प्रदेश क्रॉनिकल और नवभारत टाइम्स बम्बई के संवाददाता भी थे। कौन? मोतीलाल वोरा। संबंधित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़। जन्म हुआ था नागौर राजस्थान में, निवास स्थान दुर्ग, विभाजन के पहले जो मध्य प्रदेश का हिस्सा था वो। और दिग्विजय सिंह का संबंध है इंदौर, गुना, भोपाल से। उमा भारती डूंडा ग्राम टीकमगढ़ से आती हैं। फिर 4 मई 2006 से विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था इन्होंने, उमा भारती ने। 2003 में पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी। 8 दिसंबर 2003 से 23 अगस्त 2004 तक एमपी की सीएम रही थी। कौन? उमा भारती। फिर बाद में क्या कि मोतीलाल, अच्छा कुछ निधन देख लेते हैं, जैसे कि मोतीलाल वोरा का निधन,
ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 2020 में हुआ था, 21 दिसंबर 2020 को। फिर बाबूलाल गौर का निधन 21 अगस्त 21 है ना, 21 अगस्त 2019 को, एक और साल पहले। कैलाश जोशी का निधन 24 नवंबर 2019 को हुआ था। इन एक्स्ट्रा फैक्ट के बाद हम देखते हैं एमपी उच्च न्यायालय, मतलब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की लिस्ट देखेंगे। अच्छा, इनका कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम केवल इनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट बस देखते हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है बस। एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन, उनके नाम बोले तो हम बोलेंगे एम हिदायतुल्ला थे। अब एम हिदायतुल्ला से जुड़े दो फैक्ट क्या हैं कि ये मुख्य न्यायाधीश रहे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के, ठीक है, 1/11/56 से 1956 से 30/11/1958 तक। फिर न्यायाधीश रहे सर्वोच्च न्यायालय भारत के, ठीक है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के ये वो रहे न्यायाधीश, जज रहे, जज 1958 से 1968 तक। फिर CJI भी बने थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। अच्छा, पढ़ ही ले रहे पूरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही है। तो एम हिदायतुल्ला जो है ये पहले क्या बने, पहले से बाद के क्रम में जाएंगे, ठीक है। न्यायाधीश थे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार हाई कोर्ट के 24/6/1946 से 2/12/1954 तक। फिर मुख्य न्यायाधीश बने नागपुर उच्च न्यायालय के 54 से 56 तक। फिर मुख्य न्यायाधीश बने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय MP हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस बने 56 से 58 तक। फिर जज बने सुप्रीम कोर्ट के और 58 से 68 तक। फिर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, भारत के मुख्य न्यायाधीश बने 68 से 70 तक। ये थे एम हिदायतुल्ला। इनके बाद आते 26 नाम बसे इनके, ठीक है। तो फिर आते हैं GP भट्ट या GP भूट कहीं लिखा रहता है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे 1956 से 1958 तक। फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने, मतलब पहले यहाँ जज थे, फिर चीफ जस्टिस बन गए 58 से 59 तक। फिर PV दीक्षित आए, MP हाई कोर्ट में जज रहे, फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने, ठीक है, 56 से 59 तक, फिर 59 से 69 तक। फिर विशंभर दयाल आए, विशंभर दयाल ये जज थे हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद में थे जज, और 57 से 69 तक थे। फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने, विशंभर दयाल के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, 69 से 72 तक थे। पीके तारे ये MP हाई कोर्ट में जज थे, मतलब न्यायाधीश थे 57 से 72 तक। फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में ही मुख्य न्यायाधीश बन गए थे 72 से 75 तक। फिर शिवदयाल श्रीवास्तव, ये जो शिवदयाल श्रीवास्तव हैं ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे कब से कब तक, 58 से 75 तक। फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बन गए 75 से 78 तक। फिर AP सेन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे 67 से 76 तक। फिर राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने, फिर जाके मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने, चीफ जस्टिस बने। फिर भारतीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश, मतलब कि जज रहे कब से कब तक, 78 से 88 तक। फिर GP सिंह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे 67 से 78 तक। फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस बने 78 से 84 तक। फिर आते हैं कौन, GL ओझा MP हाई कोर्ट के जज रहे, फिर MP हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने। फिर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में न्यायाधीश या जज रहे, ठीक है। उनके बाद JS वर्मा, ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने। फिर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, फिर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने, और फिर बाद क्या बने, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बन गए 97 से 98 तक। फिर ND ओझा न्यायाधीश रहे, मतलब हाई कोर्ट ऑफ द जुडिकेचर एट इलाहाबाद है ना। फिर उनके बाद MP मतलब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, फिर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे, जज रहे। उसके बाद GG सुहानी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने। फिर मुख्य न्यायाधीश बने कहाँ के, द हाई कोर्ट ऑफ द जुडिकेचर एट पटना, ठीक है। उसके बाद SK झा न्यायाधीश रहे द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। फिर मुख्य न्यायाधीश बने द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, मतलब पहले जज थे, फिर चीफ जस्टिस बने। उसके बाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस है ना, मुख्य न्यायाधीश बने कौन, SK झा। फिर UL भट्ट, तो UL भट्ट केरल के
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मतलब जज थे। उसके बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बने। फिर एमपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस बने। फिर ए के माथुर राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे। फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे। फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। उसके बाद जाकर भी और क्या बने, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने। फिर आते हैं भवानी सिंह, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। फिर गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने भवानी सिंह। उसके बाद में कौन आते हैं तो कुमार राजा रत्नम मद्रास उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के जज थे। फिर कर्नाटक हाई कोर्ट के जज थे, न्यायाधीश थे। फिर एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। कौन, कुमार राजा रत्नम। फिर आर वी रविंद्रन कर्नाटक हाई कोर्ट के जज थे। फिर एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। फिर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जज बने, ठीक है, न्यायाधीश बने। फिर ए के पटनायक उड़ीसा हाई कोर्ट के जज थे। फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बने। फिर वापस उड़ीसा हाई कोर्ट के जज बन गए। उसके बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने। फिर एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। फिर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज बने। कौन, ए के पटनायक। उनके बाद एस रफत आलम न्यायाधीश रहे दी हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। फिर न्यायाधीश रहे दी हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद। फिर एमपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने मतलब चीफ जस्टिस बने। फिर मुख्य न्यायाधीश रहे हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद के। उनके बाद आते हैं शरद अरविंद बोबड़े, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे। एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। उनके बाद सीजीआई रहे, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं एएम खानविलकर, बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश या जज थे। फिर आते हैं हेमंत गुप्ता, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। न्यायाधीश कहाँ के थे, दी हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना के। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे हेमंत गुप्ता, और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मतलब जज थे। फिर संजय कुमार सेठ, तो संजय कुमार सेठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। फिर बाद में अजय कुमार मित्तल, बस दो और हैं। अजय कुमार मित्तल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। फिर आते मोहम्मद रफ़ीक, तो रफ़ीक जो थे राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस थे। फिर उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा हाई कोर्ट जो है उसके भी चीफ जस्टिस बने। फिर एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। फिर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बने, ठीक है, रफ़ीक। फिर रवि मालिमत, ये इनकी थोड़ी डिटेल है क्या कि माननीय श्री न्यायमूर्ति रवि मालिमत जी को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से स्थानांतरित होने पर 14/10/2021 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई गई। वर्तमान में कौन है, यही है हमारे एमपी हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस, है ना। फिर ऐसे न्यायमूर्ति जो कभी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे वो हैं जीपी भट्ट, पीवी दीक्षित, विशंभर दयाल, पीके तारे, शिवदयाल श्रीवास्तव, जीपी सिंह, जीजी सुहानी, एसके झा, यूएल भट्ट, भवानी सिंह, कुमार राजारत्नम, एस रफत आलम, संजय कुमार सेठ, अजय कुमार मित्तल, मोहम्मद रफ़ीक और रवि मालिमत। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट भी है क्या कि एक्स्ट्रा फैक्ट क्या, क्वेश्चन आंसर ही स्टार्ट होने वाले हैं इसके बाद थोड़ा। तो एमपी हाई कोर्ट के ऐसे चीफ जस्टिस जो कि जज रहे, है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो कौन है। अगर हमें ये इनके नाम पता होंगे तो कौन नहीं रहे ये हम टिक कर सकते हैं ना। तो एपी सेन, जीएल ओझा, एनडी ओझा, एके माथुर, आरवी रविंद्रन, एके पटनायक, ये 3 नाम इसलिए गोला किए हैं क्योंकि ये पूछा जा चुका है इनका नाम, है ना, शफल करके। एएम खानविलकर, हेमंत गुप्ता, एम हिदायतुल्लाह, जेएस वर्मा, शरद अरविंद बोबड़े, टोटल 11 है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य, ये पूछा गया क्वेश्चन 25 जुलाई 2021 एमपीपीएससी प्री में, क्या कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश मतलब जज नहीं रहे, नहीं पूछा है, ठीक है। एके पटनायक तो थे, आरवी रविंद्रन ये भी थे, एसके झा ये नहीं लग रहे, एके माथुर ये थे।
तो ये लोग जो थे वाले हो गए, तो इसने नहीं पूछा तो वो हम उत्तर दे देंगे। एस के झा तो नहीं थे भैया, एस के झा यहाँ वाले लिस्ट में है, यहाँ वाली लिस्ट में नहीं है। तो फिर इसके बाद देखते हैं क्या कि एमपी हाई कोर्ट के ऐसे जज, अगर कोई ने ऐसा पूछ लिया, अभी तो ये पूछा गया था आपसे कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं रहे, है ना। अगर कोई बोल लेगा एमपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति ना बोल के बोल दे कि जो न्यायाधीश हैं उनमें से कौन सुप्रीम कोर्ट में कभी जज नहीं रहे, मतलब कि कौन से एमपी हाई कोर्ट के ऐसे जज थे जो सुप्रीम कोर्ट में कभी जज नहीं रहे, तो हमें उनके भी नाम मालूम होना चाहिए कि ऐसे एमपी हाई कोर्ट के ऐसे जज जो कि जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो हम उनसे फिर फाइंड आउट कर सकते हैं इनके थ्रू कि जो नहीं रहे वो। तो कौन कौन थे ऐसे एमपी हाई कोर्ट के जज जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी जज का काम कर चुके हैं? फैजानुद्दीन, डीएम धर्माधिकारी, पीपी नावलेकर, दीपक वर्मा, सीके प्रसाद, अरुण मिश्रा, एएम सप्रे, जेके माहेश्वरी। इनके बाद कौन आते हैं? इनके बाद संभावित जो बनने वाले प्रश्न हैं वो क्या है कि 2 टाइप से प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से? ये एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे, एमपी हाई कोर्ट के ऐसे चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। तो कौन थे वो? 11 नाम है, और जो नहीं थे वो 16 नाम है। याद करना बहुत ईजी है, 11 पढ़ लो, ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। एपी सेन, जीएल ओझा, एनडी ओझा, ये कौन है? जो कि जज रहे, कहाँ रहे? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। कहाँ के? एमपी हाई कोर्ट के। ऐसे चीफ जस्टिस के नाम है ये। एपी सेन, जीएल ओझा, एनडी ओझा, एके माथुर, आरवी रविंद्रन, एके पटनायक, एएम खानविलकर, हेमंत गुप्ता, एम हिदायतुल्ला, जेएस वर्मा, शरद अरविंद बोबड़े। 2 से 3 बार बोलोगे तो खुद याद हो जाएगा। फिर जो नहीं रहे उनके नाम भी एक बार सुन लेते हैं। तो जीपी भट्ट या ठीक है, जीपी भट्ट, पीवी दीक्षित, विशंबर दयाल, पीके तारे, शिवदयाल श्रीवास्तव, जीपी सिंह, जीजी सोहानी, एसके झा, यूएल भट्ट, भवानी सिंह, कुमार राजरत्नम, एस रफत आलम, संजय कुमार सेठ, अजय कुमार मित्तल, मोहम्मद रफीक और रवि मालिमत। अब आपका टेस्ट शुरू होता है। इतना सब जो अपन ने पुराण बांचा, तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है? तो ये प्रश्न है कुछ जिनके मैंने कुछ के तो PYQ है, तो उनके तो आंसर टिक हैं, बट कुछ हैं आपको वीडियो पॉज करना होगा, खुद का टेस्ट लेना होगा कि यार मुझसे बनता भी है कि नहीं बनता ये वाला प्रश्न, और PSC कैसा पूछता है ये उसका पैटर्न दर्शाता है। तो पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? अच्छा, प्रश्न अच्छे से पढ़ा करो कि वहाँ है पूछा है कि नहीं रहे पूछा है, यहाँ नहीं पूछा है। तो ऑप्शन है एपी सेन, जीएल ओझा, भवानी सिंह और हेमंत गुप्ता। अच्छा, हमने अभी ये लिस्ट पढ़ी थी, इसके अकॉर्डिंग भी आप इस आंसर टिक कर सकते हो, है ना। तो एपी सेन, भैया एपी सेन तो मिल गए। फिर जीएल ओझा भी हैं, हेमंत गुप्ता भी हैं, तो जो बच गया उसको टिक कर दो। सी होगा इसका आंसर कि भवानी सिंह। इसके बाद फिर हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्याय, प्रश्न का पैटर्न सेम है, ऑप्शन बस चेंज होते हैं। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? एनडी ओझा, एएम खानविलकर, शिवदयाल श्रीवास्तव या एम हिदायतुल्ला। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा शिवदयाल श्रीवास्तव, ठीक है। इसका आंसर भी सी है। फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? ठीक है, जेएस वर्मा, शरद अरविंद बोबड़े, जीजी सोहानी, जीएल ओझा। तो बाकी 3 नाम तो सुनने लग रहा है, एक अनजाना सा है कौन? जीजी सोहानी, तो उसको हम टिक कर देंगे। उसके बाद आते हैं कौन? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे? एएम खानविलकर, एके माथुर, एके मित्तल, एके पटनायक। अब एक ऐसे कंफ्यूज मत होना, माथुर और पटनायक थे लेकिन मित्तल नहीं थे, ठीक है, तो इसको हम टिक कर देंगे। इसके बाद ये एमपी हाई कोर्ट के क्वेश्चन थे। अब विधानसभा के, तो मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा जो मैंने बोला था पूछा गया था 2014 से 18 के अध्यक्ष कौन थे? ये MPPSC प्री 2019 में का क्वेश्चन था। इसका आंसर था कि पिछली विधानसभा के कौन, 14वीं विधानसभा के कौन थे? तो वो थे सीता शरण शर्मा। कब से? 14 से 18 तक थी विधानसभा। फिर बाद में आता है कि जो हमने क्वेश्चन बनाया कि मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा या वर्तमान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? क्योंकि 2 बने ना, तो प्रथम और द्वितीय का पूछ लेगा, फिर क्या करोगे? NP प्रजापति। इसका आंसर है NP प्रजापति, पहले अध्यक्ष, 15वीं विधानसभा के पहले अध्यक्ष। कोई बोलेगा 15वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष बता दो फिर, तो वो हैं गिरीश गौतम। इसके बाद में
अच्छा वीडियो पॉज कर लेना, मैं आंसर जल्दी जल्दी दे रही हूँ क्योंकि। फिर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उपाध्यक्ष की बात करें तो विष्णु विनायक सरवटे थे। फिर मध्य प्रदेश विधानसभा में दूसरी और तीसरी विधानसभा में कौन अध्यक्ष थे? ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि हमको मालूम होता है पहली विधानसभा के तो कुंजीलाल दुबे थे, अब दूसरी तीसरी का कौन याद रखेगा? तो इजी है क्योंकि पहली दूसरी और तीसरी तीनों के ही कुंजीलाल दुबे थे, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। इसके बाद में ये एक और PYQ, क्या कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? वो पूछ रहा है कि नहीं रहे, तो अपन ने नाम तो पढ़े थे कि कौन कौन थे, अब जो नहीं रहे वो अपन सिंपली बता सकते हैं ना। तो दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और श्यामाचरण शुक्ल, 4 ऑप्शन थे। इसका कूट में दे दिया था प्रश्न का उत्तर कि केवल 1 2, केवल 2 3, 1 4 या 2 4। तो इसका उत्तर था 1 और 2 सही है, मतलब कि ऊपर के 2 जो थे वो नहीं थे लेकिन नीचे के 2 थे। दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा ये ऐसे CM हैं जो कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं थे, लेकिन वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्यामाचरण शुक्ल ऐसे CM हैं जो कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर थे। फिर बाद में ऐसे CM जो विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, है ना, तो उनकी एक और बार लिस्ट है, लिखी है क्या कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, श्री श्यामाचरण शुक्ल, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह, बाबूलाल गौर और कमलनाथ। इनके बाद एक और क्वेश्चन क्या कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे? अच्छा वहाँ पे तो PSC पूछता है कि नहीं रहे, पर अगर रहे पूछ लिया तो क्या करोगे? तो ये मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं जिनमें 8 के नाम लिखे जो थे, तो इससे क्या होगा कि आपको याद करना इजी होगा। जैसे कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, श्यामाचरण शुक्ल, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। ऑप्शन था इसका 1 2 2 3 1 2 3, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, उपरोक्त सभी। ठीक है, नाम याद करने के लिए था, इसलिए इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ये सभी थे ऐसे CM जो कि विपक्ष के नेता भी थे, वो हैं ये 4। और बाकी बचे 4 नाम कैसे याद करोगे? तो वो ये हैं सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह, बाबूलाल गौर, कमलनाथ, तो इसका भी उपरोक्त सभी। तो इसके बाद एक और PYQ जो कि 25 जुलाई 2021 को पूछा गया था कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है? तो वो तो याद ही करना होगा कि क्या पहले क्या। तो इसका उत्तर ये है, पहले शपथ या प्रतिज्ञान, फिर राज्यपाल का अभिभाषण, फिर मंत्रियों का परिचय, फिर आखिरी में निधन संबंधी उल्लेख किया जाता है। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? बच्चों वाला प्रश्न है क्योंकि अपन तो ये भी पढ़ चुके हैं कि इसमें पहले लगा था तो उसमें CM और राज्यपाल कौन थे, दूसरे में कौन थे, तीसरे में कौन थे, अभी वो भी प्रश्न आएंगे। तो 3 बार लगा है, ये PSC ने पूछा था, अभी सोचो अभी 21/5/2023 को पूछा था। उसके बाद में कब कब लगा? 77, 80 और 92 में। फिर मध्य प्रदेश में 1977 में जब लगा था राष्ट्रपति शासन पहली बार, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर दो कि उस समय कौन थे मुख्यमंत्री, मैंने अभी बताया था। तो इसका उत्तर होगा श्यामाचरण शुक्ल, सही जवाब। तो इसका उत्तर है श्यामाचरण शुक्ल। उसके बाद में दूसरा क्या कि मध्य प्रदेश में 1980 में वो सेकंड में लगा तो कौन था? तो उस समय सुंदर लोग थे, कौन? सुंदरलाल पटवा। उसके बाद जब तीसरी बार लगा तो बदल थोड़ी जाएंगे, वही सुंदरलाल पटवा। ठीक है, और क्योंकि 80 में लगा था, तीसरी बार 92 में लगा था। अब आपका होमवर्क है इन तीनों के समय जो राज्यपाल थे उनके नाम आप कमेंट में बताना, तीनों के ईयर के साथ। फिर मध्य प्रदेश राज्यपाल से संबंधित एक क्वेश्चन बना था 21/5/2023 को कि मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वही सरला ग्रेवाल सबको बना। उसके बाद मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? ये कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है? 25 जुलाई 2021 का। तो इसका आंसर भगवत दयाल शर्मा। इसके बाद क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो है कि मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन मैसूर राज्य के CM रहे? तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? वो है KC रेड्डी। इनका पूरा नाम लिखा है मैंने यहाँ पे, पर ये है KC रेड्डी, क्यासंबिल चेंगलराव रेड्डी। इसके बाद में आते हैं कि मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन कुर्ग के CM रहे, है ना, मुख्यमंत्री रहे? तो वो है CM पुनाचा। ठीक है, क्या कौन है? CM पुनाचा, चेपुदरा मुथाना पुनाचा।
कुर्ग के सीएम थे। फिर बाद में एक और क्वेश्चन बनता है, ये ऐसा भी बना देता कई बार पीएससी, तो क्या कि किस राज्यपाल ने, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल ने श्रमिक संघों की गतिविधियों के समर्थन में तोजी लाल ली नामक साप्ताहिक क्या होता है, मोस्टली पत्रिका होती है, तो साप्ताहिक का संपादन और प्रकाशन किया था। तो इसका जो आंसर है वो है KM चांडी, इन्होंने किया था। चलो, और इसके मैंने वैसे ट्रिक भी लिखी थी कि ये पौंडीचेरी के उपराज्यपाल और गुजरात के राज्यपाल भी थे। जिसको ये मालूम होगा वो इसका आंसर दे देगा कि ये KM चांडी की बात हो रही है। चलो, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के नाम पे 2 PYQ और है, क्या लास्ट है, इसके बाद वीडियो एंड। तो मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे, ये पूछा था 19 जून 2022 को। इसका आंसर था गोविंद नारायण सिंह। वे व्यक्ति हैं जो कि नहीं थे, ठीक है, सदन के नेता नहीं थे। इनकी जगह वो थी ना विजयराजे सिंधिया, तो वो कैसे बनेंगे, फिर इनके बाद जरूर बने थे। तो निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक क्या होता है, प्रोटेम सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं, तो उनका नाम है रामकिशोर शुक्ला जी थे। ये भी 19 जून 2022 का ही क्वेश्चन है। तो ऐसे आज हमने अपना 5A यूनिट 5A का बहुत सारा हिस्सा कवर कर लिया है। पंचायती राज, नगर निगम, निकाय जो बच जाते हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।